तो आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का आपका चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें पहली प्रश्नावली का जो है यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। बोल रहा है अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म असंगत हैं या संगत हैं। ठीक है, यानी कि असंगत हैं या संगत हैं वो हमें इसमें बताना है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें इसमें सब बताना है। अभी आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों से थोड़ा क्लियर करके समझाता हूँ। ठीक है, इसे समझने से पहले यहाँ पर देखो कुछ बेसिक जानकारियों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अब आप जब 9th क्लास में तो आपको कैसे समझाया जाता था कि आपको एक समीकरण दिया जाता था 2x प्लस मान लो 3y बराबर में 5 है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कोई भी समीकरण दिया जाता था, आपको बोला जाता था इसमें A B C ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप बोलते थे A है, B है, C है, बराबर में A हमारा क्या है 2 है, B हमारा क्या है यहाँ पर 3 है और C हमारा क्या है, इसको वैसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 5 भी हो जाएगा या फिर आप 5 भी रख सकते हो इधर के हिसाब से बताओगे तो। ठीक है, इस तरह से आप लोग 9th में ही करते थे। लेकिन अब 10th क्लास में क्या होगा, आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे, एक और दिया जाएगा इस तरह से आप लोगों को एक समीकरण दिया जाएगा। फिर इसके अंदर भी आपको बताना होगा A B C कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप बताओगे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर हमारा 6 है, ये प्लस का है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 6 है। तो इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा इसे हम A1 मान लो यानी कि पहला A, इसे दूसरा है यानी कि A2 मान लो, इसे पहला B मान लो, इसे दूसरा B मान लो, इसे पहला C मान लो, इसे दूसरा C मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं A1 यानी कि बटे में A2 रखूँ तो इसका मतलब क्या रहेगा, यानी कि मैं रख रहा हूँ 2/3 है ना। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर मैं रखता हूँ B1/B2। ठीक है, रफ में समझा रहा हूँ आप लोगों को, यानी कि हमारा हो जाएगा 3/3 यानी कि 3/3। और यहाँ पर अगर मैं C1/C2 रखूँ तो हमारा पास कितना उत्तर आना चाहिए, -5/6। ठीक है, तो इस तरह से अब आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पॉइंटों में आंसर लेना नहीं है, और इधर आएगा 1, इधर भी हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो तीनों जो हैं एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, और B1/B2 भी बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग यहीं तक ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे जो है हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बस इतना और बता दूं कि जिसके अंदर तीनों बराबर नहीं हो हम उसे भी संगत बोलते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर तीनों बराबर हों उसे भी हम संगत ही बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बराबर हों उसे भी, तीनों जिसमें बराबर हों, जिसमें तीनों बराबर नहीं होंगे उसको भी हम संगत ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है अगर मान लो ये दोनों बराबर होते लेकिन ये बराबर नहीं होता, जैसे यहाँ पर हमारा ये दोनों बराबर होते, ये बराबर नहीं होता, या फिर ये दोनों बराबर होते, ये बराबर नहीं होता, मतलब इनमें से कोई भी 2 बराबर होते लेकिन कोई एक बराबर नहीं होता, तो हमारा कौन सा हो जाता, असंगत हो जाता है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि अनुपात, तो यानी कि हमें यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। बोल रहे हैं इनकी तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म असंगत है या फिर संगत हैं। ठीक है, यानी कि असंगत है या संगत है। अब यहाँ पर देखो पहली चीज़ हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y बराबर है 5, और यहाँ पर दिया है 2x - 3y बराबर है किसके, 7 के। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि A1/A2 हमारा है 3/2। ठीक है, इसी तरह से B1/B2 हमारा क्या है 2/-3, और इसी तरह से C1/C2 हमारा क्या है 5/7
7 या फिर माइनस में आप रख सकते हो, क्योंकि इसे मैं इधर लेकर जाऊँगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -5 बटा -7 रखूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5/7, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ना तो ये इसके बराबर है, इन तीनों में से क्या ये और ये बराबर है? नहीं है। क्या ये और ये बराबर है? नहीं, यानी कि तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के, और ये भी किसके बराबर नहीं है? C1/C2 के। तो अंतः यानी कि मतलब इसका क्या है, ये एक संगत है। संगत यानी कि जिसके अंदर तीनों बराबर ना हो या फिर तीनों बराबर हों। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरे समीकरण में हमको दिया है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर है 8 के, और 4x - 6y बराबर है 9 के। अब यहाँ A1/A2 बराबर है 2/4 के। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 1, ये 2, यानी कि 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर B1/B2 को देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ है -3 और -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिर से 1/2। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 8 और 9 है, यानी कि C1/C2 क्या है हमारे पास? 8/9। और इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉइंटों में हमें आंसर लाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि क्या है, हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। कैसे बराबर है? यहाँ पर ये है A1/A2 1/2 और B1/B2 1/2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, लेकिन इसलिए हम लिख सकते हैं C1/C2 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि ये क्या है, एक असंगत है। क्या लिख सकते हैं? ये असंगत है, ठीक है। अतः ये असंगत है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा जो है, सॉरी ये नहीं है तीसरा, सॉरी बच्चों, जो ऊपर वाला था वो मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया था, ये है, ठीक है। आप लोगों का तीसरा, डर के वीडियो छोड़ के मत भाग जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा A1/A2 हमें दिया हुआ है क्या? 3/2, ठीक है। और यहाँ पर B1/B2 हमको क्या दिया है? 5/3, सॉरी यहाँ पर जो है हम लोगों को 9 भी रखना है, ठीक है, क्योंकि A2 हमारा इसमें 9 है और इसमें हमारा B2 हमारा 10 है, यानी कि -10 रख सकते हैं इधर हम, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई नहीं। इस तरह से हम यहाँ C1/C2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है 3 और ये है 9। अगर यहाँ पे मैं 3 को कट करता हूँ और यहाँ पे इसको कट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 × 9, यानी कि A1/A2 का मान आ जाएगा 2/3, या फिर 1/2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि 2/3 आएगा। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ B1/B2 का मान लेता हूँ तो यहाँ पर 5 1 पे काटेंगे, फिर से -2 पे कटेगा ये, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3/-2। और अगर यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं C1/C2 का, तो वो क्या आ जाएगा इधर? 7 1 और ये हमारा कटा 2 पर, यानी कि 1/2। अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो ना तो A1/A2 B2 के बराबर है, ठीक है, और ना B1/B2 C1/C2 के बराबर है, यानी कि तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 के, और B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 के। अतः ये क्या है? अतः यह क्या है? एक संगत है, ठीक है। संगत माने यानी कि या तो तीनों बराबर हों या फिर तीनों में से कोई बराबर ना हो, तो वो संगत हो जाता है, संगत। और अगर तीनों में से कोई 2 बराबर हैं या 1, ठीक है, तो या और 1 मतलब नहीं है, तो उसे हम असंगत बोल देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथा है हमारे पास 5x - 3y बराबर 11, और यहाँ -10x + 6y बराबर -22, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या दिया है हमें? A1 देखो आप, इसके अंदर A1 है हमारे पास 5, और अगर इसको आप A2 रख दो इधर तो हो जाएगा -10, यानी कि हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा 1/2, सॉरी -2 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम रखेंगे B1/B2 को, यानी कि इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा -3 और ये 6, यानी कि -1/2, ठीक है।
और अगर यहाँ मैं रखता हूँ C1/C2 को, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 11/-2, जो कि हो जाएगा 1/-2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऐसे आ रहा है ना, यानी कि पूरा का पूरा ही बराबर है। इस तरह से माइनस में आ रहा है तीनों, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। अंततः यानी कि ये क्या है, एक संगत है, ठीक है, संगत है। अतः यह क्या है, एक संगत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। इसके अंदर A1 हमको दिया है 4/3, ठीक है। B1 हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2, और C1 हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 8, ठीक है। आप -8 भी रख सकते हो, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दूसरे समीकरण में, यानी कि A2 हमें दिया है 2, B2 हमें दिया है 3, और C2 हमें क्या दिया हुआ है 12। इससे आप माइनस का भी रख सकते हो, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आना पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर A1 अगर हम A2 रखते हैं, यानी कि भाग करते हैं दोनों का, तो आएगा 4/3 भाग में 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा B1/B2 अगर हम करते हैं, यानी कि 2/3, और यहाँ C1/C2 अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 8/12। अब इसको अगर आप देखो तो ये कटेगा 1 पे, ये कटेगा 2 पे, इसमें कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये कटेगा हमारा 3 पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 4 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी। तो हमारी देखो A1 की वैल्यू, A1/A2 की वैल्यू आ गई कितनी 2/3, ये रहा 2, ये रहा 3, 2/3, ठीक है। ऐसे फिर B1/B2 का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 2/3, और C1/C2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3, यानी कि तीनों क्या हैं, बराबर 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 हैं, ठीक है। अतः ये क्या है, एक संगत है। संगत है, इसे लिख भी तो दूँ ना, नहीं तो फिर कहोगे हमारे नंबर कट गए। इसे पूरा लिख देता हूँ, C1/C2 ये क्या है, पूरा एक बराबर है। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, इसे कंप्लीट आप लोगों ने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।